हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 6वीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या जो प्रश्न वाली 4 है उसमें पूर्णांक संख्याओं का जोड़, घटाना और योग ये सब पूरा दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखिए, जो पूर्णांक संख्या है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं से, मतलब धनात्मक संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इतने संख्या से मिलकर बना होता है। इसे आई या फिर जेड से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे हम लोग जो पूर्णांक संख्या होता है उसको आई से दर्शाते हैं या फिर जेड से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई बराबर, या फिर पूर्णांक बराबर हम लोग लिख सकते हैं -3, -2, -1, शून्य। और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं +1, ठीक है। 1 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, फिर +2 और +3। तो इस प्रकार से देखिए, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गया, शून्य हो गया। ये तीनों चीज़ को आपस में मिलकर एक साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये सब संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पूर्णांक क्या होता है। तो इस प्रकार देखिए, ये पूर्णांक बराबर आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अभी तक हम लोग जो जोड़ना घटाना सीखे हैं उसमें या तो दोनों संख्या पॉजिटिव होता था, मतलब धनात्मक होता था। अब हम लोग देखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक संख्या को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है और कैसे गुणा भाग करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपके बुक में प्रश्न वाली 4 में दिया गया है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। पहला हल हम लोग करेंगे 2 प्लस, और देखिए ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा हुआ है। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्केल लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे हम लोग स्केल से। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम हमको यही करना है कि एक लाइन खींच लेना है। तो मैं यहाँ पे एकदम स्केल को सीधा रख के एक लाइन खींच लेता हूँ। उसके बाद इसके बीचों बीच, ठीक है, इसके बीचों बीच हम लोग देखेंगे इस प्रकार से शून्य को शो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक समान दूरी पर, जैसे 1, 2, इससे पहले हम लोग प्रश्न वाली 1 में भी हम लोग देख चुके, 2 में भी कैसे संख्या रेखा पे दर्शाया जाता। तो देखिए 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार से 4। चलिए मैं 5 तक लिख के रख लेता हूँ और आवश्यकता पड़ेगा तो आगे बढ़ाऊँगा। और इधर देखिए प्लस में लिखा हो तो इधर माइनस से इसके उतना ही, इतना दूरी पे हमको -1, फिर उतना ही दूरी पे -2, ठीक है। ये बीच का दूरी समान होना चाहिए। तो -3 और यहाँ पे ले लूँगा -4 और यहाँ पे और एक ले लेता हूँ -5 और आवश्यकता पड़ेगा तो आगे बढ़ाऊँगा इसको। तो चलिए अभी हम लोग हल करना शुरू करते हैं। देखिए संख्या रेखा मैं बना लिया हूँ। पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं। संख्या रेखा जो है पूर्णांक संख्याओं से ही दर्शाया जाता है, क्योंकि एक तरफ धनात्मक होता है और एक तरफ ऋणात्मक संख्या आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे शून्य भी होता है। देखिए अब इसमें हम लोग दर्शाएंगे तो प्रश्न में देखेंगे सबसे पहले 2 लिखा है, 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो हम लोग 0 से 2 कदम आगे जाएंगे। तो 0 से 2 कदम आगे मतलब 2 में जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 में पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस प्रकार से एरो का निशान देंगे और यहाँ पे लिखेंगे +2। फिर प्रश्न में आगे देखेंगे, देखिए 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो देख रहा है कि 2 के बाद है प्लस, ठीक है, और उसके बाद है -4। तो प्लस माइनस में माइनस होगा और 4 का 4, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस और 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 के सामने माइनस है। तो इस प्रकार से 2 से हमको 4 कदम पीछे जाना है। देखिए प्लस है तो आगे जाना है शून्य से, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाना है, और माइनस है किसी संख्या के सामने तो पीछे तरफ जाना है। तो यहाँ से 2 से हम लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि 4 के सामने क्या है? माइनस है। अगर प्लस रहता तो हम लोग यहाँ से फिर 4 कदम आगे जाते,
लेकिन यहाँ पे माइनस है करके हम लोग क्या करेंगे, 4 कदम पीछे जाएंगे। तो यहाँ से 2 से फिर काउंट कीजिए 4 कदम क्या होता है, देखिए 1, ठीक है, 2 से आएंगे 1 2 3 4। तो हम लोग कहाँ पहुँच जा रहा है इसमें, -2 में। तो 2 से 4 कदम पीछे मतलब -2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग इस प्रकार से 4 कदम पीछे चले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे -4। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो आखिरी में हम लोग कहाँ पे आके रुके, -2 में। तो इसका आंसर क्या होगा, -2। तो यहाँ पे हम लोग बराबर लिखेंगे -2। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। और इसको नहीं लिखना चाहते तो भी चल जाएगा, आपको खाली संख्या रेखा बनाना है। जैसे हल हो जाएगा तो उसके बाद और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है आगे, आप यहाँ पे इस प्रकार से एरो का निशान दे सकते हैं। तो इस प्रकार संख्या रेखा को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे पहले -6 प्लस -3 दिया गया है, मैं दिया है क्या, और उसके बाद -6 प्लस -3 लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए ये माइनस के बाहर, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो प्लस माइनस में माइनस हुआ और 6 का 6, फिर प्लस और माइनस में माइनस और 3 का 3, फिर माइनस माइनस में प्लस हुआ, 6 और 3 9 हो चुका है। और बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इसलिए उत्तर में भी हमको माइनस लिखना है। अब ये जो माइनस प्लस है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। यहाँ पे मैं रफ में भी आपको बना के इसमें माइनस प्लस वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करता हूँ। ये देखिए जोड़ते और घटाते समय ठीक है, जोड़ते व घटाते समय का जो नियम है वो है आपका प्लस प्लस में प्लस होता है। कोई एक संख्या के सामने प्लस है, दूसरी संख्या के सामने भी प्लस है, तो प्लस प्लस में हम लोग प्लस लिख सकते हैं। फिर दूसरा है आपका माइनस प्लस में, देखिए माइनस होता है, प्लस माइनस में भी माइनस होता है, माइनस माइनस में प्लस होता है, लेकिन संख्या के सामने निशान, लेकिन जो चिन्ह लगेगा उत्तर में वो आपका माइनस होगा। ठीक है, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। तो इस प्रकार से, ठीक है, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो इस प्रकार से प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। तो ऐसा करके आपको याद रखना है इतना। तो चलिए यहाँ पे मैं तीसरा नंबर प्रश्न को संख्या रेखा पे दर्शा के बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हल कर लेना है, और उसके बाद आपको स्केल लेना है और स्केल से एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ से मैं एक सीधा लाइन देखिए खींच लेता हूँ। अब उसके बाद ठीक है, सीधा लाइन खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके बीचों बीच एक पॉइंट डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। फिर 0 से मैं यहाँ पे एक समान दूरी पे 1 2 3 ऐसे करके अपने हिसाब से लिख लूँगा। तो 1 2 3 करके मैं लिख लेता हूँ। देखिए 1 2 3, फिर हो जाएगा इसमें 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9। मैं 9 इसलिए लिखा क्योंकि हल करने के बाद अधिकतम बड़ी संख्या कितना है, 9 तक आया, इसलिए 9 तक मैं लिख लिया। चलिए इधर भी मैं नोट कर लेता हूँ उतना ही दूरी पे, -1 -2, फिर -3, फिर -4, -5, फिर हो जाएगा -6 -7 -8 -9। तो यहाँ पे भी मैं 9 तक लिख चुका हूँ, इधर भी मैं 9 तक लिख चुका हूँ। और ये पूरी संख्या एक साथ मिला के पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्न है उसमें लिखा है -6। देखिए -6 लिखा है। ठीक है, -6 मतलब 0 से हम लोग आगे की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला संख्या नहीं है। तो माइनस वाला संख्या कहाँ है, पीछे तरफ है। तो हम लोग यहाँ से 0 से, ठीक है, पहली बार जा रहे हैं तो हम लोग ऊपर से जाएंगे, तो ऊपर से हम लोग 6 में चले जाएंगे, 6 कदम आगे चले जाएंगे, मतलब 6 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -6, और यहाँ पे इस प्रकार के एरो का निशान कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद मैं आगे देखूंगा तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो संख्या, पहला संख्या तो -6 था, दूसरा संख्या भी क्या है, -3 है। तो -3 है मतलब यहाँ से हम लोग पीछे नहीं आ सकते, ठीक ना। यहाँ से हमको और 3 कदम क्या करना है, माइनस की ओर जाना है। ठीक है, 3 कदम माइनस पीछे की ओर ही जाना है हमको। तो यहाँ से हम लोग 6 से 3 कदम पीछे की ओर जाएंगे। तो देखिए ये होगा 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। ठीक ना, यहाँ से देखिए 1
-2 3। तो कहाँ पहुँच जाएंगे, -9 में। हमारा उत्तर भी क्या है, -9 है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से 3 कदम पीछे इस प्रकार से जाएंगे, तो -3 कदम पीछे जाने से -9 में पहुँच जाएंगे और हमारा उत्तर भी कितना है, -9 आया। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से आप संख्या रेखा पर इस दोनों संख्या को ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप फिर उत्तर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न में लिखा है 4 प्लस कोष्टक के अंदर -3 प्लस कोष्टक के अंदर -5। तो मैं सबसे पहले हल लिख लिया हूँ और दिया है। तो इस प्रश्न को बराबर के बाद एक बार लिख लेता हूँ। 4 प्लस -3 प्लस -5। अब उसके बाद दो संख्या को हल करना है। उससे पहले कोष्टक को हटाना है। देखिए कोष्टक को हटाने के लिए 4 का 4 होगा, फिर ये प्लस और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस में देखिए, ये देखिए प्लस माइनस में माइनस होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस और 3 का 3, फिर प्लस माइनस में देखिए प्लस माइनस में माइनस होता है, तो -5 का 5। उसके बाद दो संख्या हल करेंगे। 4 में 3 घटाएंगे क्योंकि दोनों के पीछे माइनस का निशान है। तो 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और माइनस का माइनस और 5 का 5। उसके बाद देखिए 1 और 5 के बीच में माइनस है, मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 5 है और इसके सामने माइनस है, तो यहाँ पे उत्तर में भी माइनस लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया -4। अब मैं एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच लेता हूँ। देखिए मैं एक संख्या रेखा खींच चुका हूँ। आप अपने अनुमान से अपने हिसाब से संख्या बिठा सकते हो। इसमें जो बड़ी संख्या है 5 है। देखिए मैं 5 तक लिख सकता था, लेकिन मैं चलिए 1 ज़्यादा लिख दिया। 6 तक भी लिख सकते हैं, 7 तक भी लिख के रख सकते हैं, 8 तक भी लिख के रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रश्न हम लोग हल करना शुरू कर देते हैं संख्या रेखा में। सबसे पहला संख्या जो इसमें दिख रहा है 4 है, और 4 क्या है, देखिए इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो हम लोग यहाँ से 0 से 4 तक जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्लस रहने से हमेशा राइट साइड में जाएंगे, प्लस की ओर जाएंगे ऊपर से। तो ये देखिए ऊपर से चले गए हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे +4, और यहाँ पे इस प्रकार से तीर का निशान दे सकते हैं, यहाँ फिर यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा संख्या -3, मतलब 4 से 3 कदम पीछे आना। तो यहाँ से नीचे से पीछे आएंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3, मतलब 1 में आ जाएंगे। तो 4 से 3 कदम पीछे हम लोग इस प्रकार से आ जाते हैं, और उस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे -3। यहाँ पे भी आप एरो का निशान दे सकते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए 3 कदम पीछे हम लोग आ गए। अब फिर आगे का संख्या -5, मतलब 3 कदम पीछे आ गए और हमको 5 कदम और पीछे जाना है। तो यहाँ से नीचे से फिर पीछे तरफ जाएंगे। तो यहाँ से पहले 5 कदम गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो किस में पहुँच गए, -4 में। तो यहाँ से हम लोग 1 से फिर क्या करेंगे, यहाँ से 5 कदम कूदेंगे। तो ये देखिए -4 में आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे -5, 5 कदम पीछे आए तो यहाँ पे -5 लिख दिए। तो इस प्रकार से हम लोग -4 में पहुँच गए, और हमारा आंसर भी कितना आया, -4। इन सबको हल करने के बाद आंसर -4 आया। और हम लोग यहाँ से 0 से चलना शुरू किए थे। ठीक है, 4 कदम आगे गए, फिर 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम पीछे, इस प्रकार से -4 में पहुँच गए। तो हमारा आंसर भी -4 होगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा, और बहुत आसानी से आप इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।